हेलो एवरीवन। आयुर्वेद के एक बहुत प्रसिद्ध और विद्वान डॉक्टर थे और वो किसी भी तरह की मेडिसिन बना सकते थे और उनकी जो मेडिसिन थी वो किसी भी प्रकार के रोग को ठीक कर देती थी। इस डॉक्टर के बहुत सारे बच्चे थे और इसे ट्रैवल करके बहुत दूर दूर भी इलाज करने के लिए जाना पड़ता था और एक दिन ऐसे ही वह बहुत दूर गया इलाज करने के लिए। तब अचानक इनके बच्चे उस रूम में गए जहाँ पर वह दवाइयाँ बनाया करता था। तो उनमें से एक दवाई बहुत दिखने में खूबसूरत थी, रंग बहुत सुंदर था। सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगा और गलती से सब लोगों ने वो दवाई को पी लिया और वो पॉइज़न थी। इस पॉइज़न ने सभी बच्चों पर अलग अलग तरह से असर किया। किसी को बहुत दर्द हो रहा था, कुछ बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए, कुछ लोगों ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया और कुछ तो इतने ज़्यादा बीमार हो गए कि मौत के करीब आ गए। अब जब यह डॉक्टर लॉन्ग ट्रिप से वापस आता है तो देखता है इसके सारे बच्चे बीमार हैं। बच्चे इस हालत में भी बहुत खुश हो जाते हैं अपने पापा को देखकर और कहते हैं कि आप सेफली घर आ गए, इसलिए हम सब बहुत खुश हैं। लेकिन हम सब बहुत मूर्ख हैं, हम सब ने गलती से पॉइज़न पी लिया है और हमको अलग अलग तकलीफ़ें हो रही है, तो प्लीज़ हमारी इन तकलीफ़ों को दूर करिए। डॉक्टर तुरंत अपने काम में लग जाता है। वो कुछ पीसता है, कूटता है, छानता है, कुछ मिक्स करता है और एक पावरफुल मेडिसिन बनाता है। ये जो मेडिसिन थी वो देखने में बहुत कलरफुल थी, बहुत अच्छी थी और इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा था और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। ये मेडिसिन लेकर वह बच्चों के पास जाता है और बोलता है कि बच्चों देखो, मैंने कितना सुंदर मेडिसिन बनाया है। इसका कलर एक्सीलेंट है, फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा है और ये टेस्ट में भी अच्छी है। जल्दी से इसे पी लो ताकि तुम्हारा सारा जो सफरिंग है, जो तकलीफ़ें हैं वो दूर हो जाए और तुम एकदम अच्छे हो जाओ। तो जो बच्चों ने थोड़ा सा पॉइज़न पिया था, जो स्लाइटली बीमार थे, उन्होंने तो तुरंत ही मेडिसिन पी लिया और बिल्कुल भले चंगे हो गए। सभी बच्चों को अपने पिता पर विश्वास था, इसलिए सभी ने तुरंत मेडिसिन पिया और सब एकदम ठीक हो गए। लेकिन जिन बच्चों का दिमागी संतुलन थोड़ा सा बिगड़ गया था, उन बच्चों ने मेडिसिन लेने से इनकार कर दिया। उनके मन में शक आ गया। बच्चों की बॉडी में पॉइज़न चला गया था और इस पॉइज़न की वजह से वो इतने कंफ्यूज हो गए थे कि वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि उनके पापा की दवाई से वो जल्दी ही ठीक हो सकते हैं। उनके पापा ने उनको समझाने की कोशिश की, बच्चों जो पॉइज़न तुम लोगों ने पिया है उसने ऐसा असर किया है कि तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो गई है, तुम दुविधा में हो, क्योंकि जब मैं लौट कर आया था तब तो तुम लोग मुझसे जल्दी से दवाई बनाकर देने के लिए कह रहे थे। अब जब मैं दवाई बनाकर लाया हूँ तो तुम लोग मना कर रहे हो इसे पीने के लिए। लेकिन उस पॉइज़न ने उन बच्चों के दिमाग को पूरी तरह ख़राब कर दिया था। वे बच्चे फिर भी विश्वास नहीं करते अपने पिताजी के ऊपर। पिताजी को फिर से एक जगह दूर कहीं इलाज के लिए जाना पड़ता है। जाते समय पिताजी अपने बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, अगर मुझे कुछ हो भी गया तो भी ये दवाई अगर आप लोगों ने पी ली तो आप लोग एकदम अच्छे हो जाओगे, तो निश्चिंत होकर आप ये दवाई पी सकते हो। उनके जाने के बाद भी बच्चे वो दवाई नहीं पीते हैं। फिर वह पिताजी अपने सेवक के हाथ एक मैसेज भेजता है कि उनके पापा की डेथ हो गई है। ये सुनकर सब बच्चे भौचक्के रह जाते हैं। अब वे सोचने लगते हैं कि उनके पास तो कोई नहीं है जो उनका इलाज करे, अब उनके पास कोई चारा नहीं है। उनके पिताजी ने जो लास्ट जाते समय उनसे कहा था कि ये दवाई उन्हें ठीक कर देगी, वह बात उन्हें याद आती है और वो सब दवाई पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वो लोग दवाई पीते हैं, थोड़ी देर में सब के सब एकदम स्वस्थ हो जाते हैं और उनके आश्चर्य का ठिकाना तब नहीं रहता है जब वो देखते हैं कि उनके पिताजी वापस आ गए हैं। फ्रेंड्स, कभी आपने गौर किया है लाइफ में, आपकी अपनी ही लाइफ में आपको कितना सुंदर गिफ्ट मिला है? आप उसे गॉड कहें या यूनिवर्स। आपने जब जन्म लिया था तब से यह सुंदर मेडिसिन आपके अंदर ही है। ये आपको बताती है कि क्या सही है, क्या गलत है। ये आपको ताकत देती है। इसी की स्ट्रेंथ के कारण हम कल्पना करते हैं, ड्रीम करते हैं और बहुत सारी हमारी विशेस फुलफिल होती है। इसी की हेल्प से हम वो सब पाते हैं जो हम पाना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं, हम इस गिफ्ट को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं सपने देखना, विश्वास करना। आपके भीतर जो बैठा है उससे मूल्यवान और कोई नहीं है और आपके भीतर जो बैठा है उससे पूज्य और कोई नहीं है।
और आपके भीतर जो बैठा है उससे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए थैंक यू।